नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में चिंतन मंथन मनन का दौर जारी है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व सीएम को लेकर मंथन कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस एमपी में अपनी शर्मनाक हार को लेकर चिंतन कर रही है। दोनों ही दलों के प्रमुख नेता चिंतन मंथन के लिए प्रदेश से लेकर सेंट्रल तक की राजनीति में सक्रिय हैं। पहले बात यदि एमपी में सीएम के रेस को लेकर करें तो माना जा रहा है कि इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। तमाम बड़े नेताओं का एक दूसरे से मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। तो वहीं विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के 66 सीटों पर सिमटने के बाद अब दिल्ली से लेकर प्रदेश तक राजनीति गरमाई हुई है। इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। शनिवार को जबलपुर से कांग्रेस के 2 प्रदेश महामंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इससे पहले दिल्ली में राहुल गांधी ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के साथ ही सभी बड़े नेताओं के साथ चर्चा की। तो वहीं एक बात और निकलकर सामने आई कि एमपी में कमलनाथ के नेतृत्व में ही लोकसभा के चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हार की समीक्षा बैठक के साथ ही एमपी कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। तो जैसे ही रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, उसके बाद दोनों पार्टियों में चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस में चिंतन चल रहा है इस बात के चिंतन कि आखिर क्यों कांग्रेस को इस बार हार हुई, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और उनको अपनी गारंटी पर भरोसा था, लेकिन वो गारंटी काम नहीं कर पाई और आखिरकार उनको हार का मुंह देखना पड़ा और अच्छी खासी हार हुई। सिर्फ हार नहीं हुई, क्योंकि 116 बहुमत के लिए चाहिए तो 160 से ज्यादा बीजेपी सीटों के साथ सरकार बनाने में सफल हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में इस बात का मंथन चल रहा है कि आखिर अब मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसको लेकर सोमवार को विधायक दलों की बैठक है और बैठक के बाद ये चीजें निकल कर सामने आएंगी, आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। और इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, हम इनसे बातचीत शुरू करेंगे और चर्चा शुरू करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय त्रिपाठी जी और चेतन भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले चेतन भट्ट जी, जिस तरह से अब दोनों ही पार्टियों में कांग्रेस चिंतन कर रही है तो वहीं बीजेपी मंथन कर रही है, और बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर कांग्रेस के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे जीत को लेकर, लेकिन वो जीत उनके नसीब में नहीं आई, वो जीत बीजेपी के नसीब में गई। लेकिन बीजेपी के सामने भी बड़ी यहां पर एक चुनौती है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि चेहरे बहुत सारे हैं और उन चेहरों में से चुनना, क्योंकि कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव भी है, इसलिए तमाम समीकरण बिठाए जा रहे हैं। और इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस चिंतन और मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सवाल है, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है वो बहुत सी चीजों पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि आगामी 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और वो बिल्कुल कोई चूक नहीं चाहते किसी प्रकार की विवाद की स्थिति बने। पर इसलिए आप देखिए कि चूंकि बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव जीत कर आए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद भी रहे हैं, तो उनमें से किसी एक को चुनाव करके उसको मुख्यमंत्री का पद देना, ये वास्तव में बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से हाईकमान निर्णय लेता है और उस हाईकमान के निर्णय को सब लोग मान्य करते हैं, और उसके पीछे कारण ये भी है कि ये जो भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसमें तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये मोदी मैजिक का कमाल है और मोदी ने जो गारंटी दी थी उसका प्रतिफल है कि हमको इतना जबरदस्त मत मिला। उसके साथ साथ ये भी देखना होगा हमें कि शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना थी, उसने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये अलग बात है कि कुछ नेता उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से महिलाओं ने भरपूर वोटिंग की है और उसका जो फल मिला है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतनी जबरदस्त बहुमत उसको मिलेगा। ये माना जा रहा था कि 130 135 सीट भारतीय जनता पार्टी को या 110 या 100 के आसपास कांग्रेस को मिलेंगी, लेकिन जब 66 तक पहुंच गई उसकी संख्या, तो उसमें कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना का बहुत बड़ा हाथ है। अब इसमें सवाल ये आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को कैसे इग्नोर किया जाए। जी। और कोई संदेह नहीं कि शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली जाने से मना कर दिया,
और वो छिंदवाड़ा और दूसरे शहरों में जा रहे हैं। छिंदवाड़ा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का रंज है कि जो कमलनाथ का गढ़ था उसको वो भेद नहीं पाए। हम्म। तो उन्होंने सबसे पहले छिंदवाड़ा में जाके लोगों से मुलाकात की, सभाएं की हैं। और मुझे लगता है कि ये शिवराज सिंह चौहान को लेके दो पहलू हैं। या तो वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि मेरे अलावा मुख्यमंत्री किसी को नहीं बनाया जाएगा, या फिर उन्होंने आशा छोड़ दी है कि अब जो कुछ होगा भविष्य में वो देखा जाएगा। हम्म। लेकिन ये देखना होगा हमको कि शिवराज सिंह के टक्कर का कोई दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में है कि नहीं है। हम्म। जहां मुख्यमंत्री के पद को लेके ओबीसी का चेहरा भी बनाया जा रहा है कि ओबीसी को भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ओबीसी ने इस बार चुनाव में काफी मदद की है भारतीय जनता पार्टी की। हम्म। दूसरी तरफ आदिवासी समाज जो है उसने भी काफी वोटें दी हैं, जबकि पिछली बार चुनाव में 2018 में आदिवासी समाज कांग्रेस के साथ था। लेकिन ओबीसी चेहरा में सबसे बड़ा चेहरा अगर आज की तारीख में है तो वो प्रहलाद पटेल है, और उनका पूरे मध्य प्रदेश में एक अच्छा खासा प्रभाव भी है। तो उनका नाम भी चल रहा है, फिर यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी नाम चल रहा है। लेकिन देखिए, तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी निर्णय होना है वो मोदी जी और अमित शाह के ही बीच में होना है। ये हम्म। पर्यवेक्षक का जो औपचारिकता है, ये तो एक औपचारिकता है। वहां से एक सूचना आएगी कि आपको इनको मुख्यमंत्री के लिए नाम देना है, और तमाम जो विधायक हैं उसमें स्वीकृति दे देंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पे अगर चुनाव जीता गया है तो उसका अधिकार है कि वो अपने हिसाब से मुख्यमंत्री का चयन करे। हम्म। और आगामी चुनाव में भी उन्होंने ये कहा है कि हम 400 सीटें की कोशिश करेंगे। और जो 51% वोट की बात की थी विधानसभा में, उसमें 49 के आसपास तो वो पहुंच गए हैं। तो जिस तरह से उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी, तो वो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसका निर्णय हो जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की जहां तक बात है, हम्म। तो कांग्रेस अपने हिसाब से मंथन और चिंतन करती रहती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। क्योंकि आप देखिए कि पिछली बार 114 116 के आसपास सीटें कांग्रेस की आई थी, वो सिमट के अगर 66 पे पहुंच गई हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? निश्चित तौर जी। पे जिसको तो दिया गया था उसकी जिम्मेदारी है, कमलनाथ की जिम्मेदारी है, दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी है। दिग्विजय सिंह को 60-65 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें से 7 सीटें अगर वो जीत पाए हैं, तो ये हाईकमान को सोचना होगा। बहुत ज्यादा अगर आप किसी को फ्री हैंड दोगे तो फिर वो अपनी मर्जी से काम करेगा। और इसलिए आप देखिए कि कांग्रेस में निराशा का वातावरण है। अब वो ठीक है, ईवीएम को दोष दें या किसी को भी दोष दें, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल, लेकिन संजय त्रिपाठी जी, आप कैसा देखते हैं इसको? क्योंकि जिस तरह से बात कर रहे थे चेतन भट्ट जी कि जिस तरह से चिंतन चल रहा है कांग्रेस में, इसका ज्यादा कुछ निकलकर सामने नहीं आएगा। जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, उनके चेहरा काम नहीं कर पाया और पिछले बार के मुकाबले बहुत सीटें कम हो गई। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। संजय जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी संजय जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? किस तरह के चिंतन है? क्योंकि जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वो चेहरा काम नहीं आया कमलनाथ का, और पिछले बार के मुकाबले जो सीटें थी 114 के मुकाबले इस बार और कम हो गई, 60 के आप उस लेवल में आ गए। उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो ये किस तरह का चिंतन है? देखिए, कांग्रेस में मैं कहना ही चाहूंगा, कांग्रेस में चिंतन इसी तरह होता है, इसीलिए कांग्रेस आज की स्थिति में है। जहां तक रही बात सीटों की, तो कांग्रेस जब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आई थी तो पहले से स्पष्ट लग रहा था कि कांग्रेस के नेता चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, कोई भी धरातल पर काम नहीं कर रहे हैं। धरातल पर काम नहीं करने की वजह से आज ये स्थिति कांग्रेस की बनी है। रही बात चिंतन की, तो चिंतन करने से कुछ भी नहीं होता। आप जब तक आप उन नेताओं पे कार्रवाई नहीं करोगे जिन्होंने काम नहीं किए हैं, दिग्विजय सिंह को ले लिया, चेतन जी ने कहा दिग्विजय सिंह को 66 सीटों की उम्मीदवार विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई, मुश्किल से 6 सीट जीते। हाईकमान को रिपोर्ट लेने के बाद इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कांग्रेस हाईकमान इस तरह के नेताओं पर कार्रवाई नहीं करेगा तो कांग्रेस में आप कितना भी आप चिंतन कर लीजिए, कितना भी आप मनन कर लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं। कांग्रेस की यही स्थिति रहेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, इसलिए आज उसकी 163 सीटें आई हैं। दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ ने कोई भी काम नहीं किया। आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 से ऊपर रैलियां की है। 160 के तकरीबन उन्होंने रैली किया है। हाँ, कमलनाथ पूरे समय छिंदवाड़ा में बैठे रहे, मुश्किल से एक दिन में 2 रैलियां करते थे, हैं।
तो आप खुद कल्पना करिए कि जो मुख्यमंत्री बनने का उम्मीदवार है वो खुद ये काम नहीं कर रहा अच्छे से, तो कैसे कांग्रेस आती थी? पहले से संभावना थी कि कांग्रेस आने वाली नहीं है। ये है कि हवा बना दी गई थी कुछ मीडिया के द्वारा कि कांग्रेस आने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब दोनों नेता काम नहीं किए तो कहां से कांग्रेस आ जाती? यही वजह है कि कांग्रेस की आज स्थिति ये बनी है। रही बात चिंतन और मनन की, तो कांग्रेस में सब जो कुछ भी होता है सब दिखावटी होता है, कोई चिंतन मनन नहीं हो रहा है। कमलनाथ को, जैसे आपने बोला, कमलनाथ को फिर जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है हाईकमान की। हो सकता है कांग्रेस में सब कुछ संभव है, फिर कमलनाथ को दे देंगे, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस में कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरी दिक्कत ये है, नहीं, सवाल ये भी उठता है ना कि अगर कमलनाथ को जिम्मेदारी नहीं देंगे फिर किसको देंगे? सवाल ये भी उठता है फिर। बिल्कुल सवाल आपका सही है। अगर हम कहते हैं कांग्रेस में बहुत अच्छा युवा नेतृत्व, अगर आप गिनती करें वर्तमान में, तो मध्य प्रदेश की अगर हम तुलना करें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो कांग्रेस में युवा नेतृत्व भाजपा से अधिक है इस समय। जीतू पटवारी हो गए, उमंग सिंगार हो गए, इंजी पटेल के लड़के हैं कमलेश्वर पटेल हो गए, है ना। इस तरह से कई नेता हैं जो युवा नेता हैं। तो कांग्रेस को इन नेताओं को, इनमें से किसी अच्छे नेता को जिम्मेदारी देनी चाहिए। और जितने भी 70 पार नेता हैं कांग्रेस में, इनको बैठो, घर बैठो, आप सलाहकार समिति में जाओ, ये कार्रवाई होनी चाहिए कांग्रेस से। अब अगर फिर कांग्रेस कमलनाथ को नेतृत्व देगी तो फिर वही हाल होना है। तीसरे ये है कि कुल मिलाकर नए युवा नेतृत्व आप अपना कमांड। ठीक है, और बीजेपी के मंथन में क्या लग रहा है आपको? मंथन में क्या कुछ निकलने वाला है? किसके लिए अमृत और किसके लिए विष? क्योंकि जो इंतजार कर रहे हैं कि शायद जो वेटिंग इन मुख्यमंत्री लिस्ट में है, उनको आपको क्या लगता है कि क्या होगा, वो चेहरा कौन सा होगा मुख्यमंत्री का? और बीजेपी इस वक्त क्या कुछ समीकरण बिठा रही होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरा अभी तक नहीं चुन पाई है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, और 2-3 दिन लगता है और लग जाएंगे। देखिए, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, रिजल्ट आने के बाद ही ये तीनों तिकड़ी ने तय कर लिया था कि अपने को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसको बनाना है। जो भी कफरतें दिल्ली में हो रही हैं वो केवल दिखाने के लिए हो रही हैं, जिससे लगे कि मतलब पार्टी में लोकतंत्र है। जहां तक रही बात, जो वर्तमान में दावेदार हैं अभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में, जैसे कैलाश विजयवर्गीय हो गए, प्रहलाद पटेल हो गए, शिवराज सिंह खुद दावेदार है, इस तरह से एक राकेश सिंह हो गए, ये जो दावेदार हैं, इनमें से दावेदारों में से जहां तक हमारा अपना सोचना है, अगर इनमें से किसी को भाजपा हाईकमान मुख्यमंत्री बनाता है तो इनमें से सबसे अधिक चांस जो है प्रहलाद पटेल के हैं। फिर प्रहलाद पटेल ओबीसी में भी आते हैं और उनकी अच्छी खासी पूरे प्रदेश में एक अच्छी उनकी पकड़ है, इसलिए प्रहलाद पटेल के चांस अधिक बन सकते हैं। और अगर इन तीनों में किसी को नहीं बनाया, जो वर्तमान में चुनाव लड़े हैं अपने सांसद और मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर तो पहले ही बाहर हो चुके थे। उनका जो वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो वायरल होने के बाद वो दौड़ से बाहर हो गए थे, तो उनको तो कोई दौड़ में है ही नहीं नरेंद्र सिंह तोमर। दौड़ में केवल 3 नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, मुक्तद और शिवराज सिंह चौहान। इनमें से अगर किसी 3 में से किसी एक को बनाते हैं तो प्रहलाद पटेल के चांस अधिक बनते हैं, क्योंकि ओबीसी चेहरा है और अच्छा चेहरा, साफ और स्वच्छ चेहरा है। अगर इनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री निभा तो कोई ऐसा चेहरा इस बार भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में फेंक सकती है जो पहली बार का विधायक हो। जैसे हरियाणा में उन्होंने खट्टर को बना दिया था, तो ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्रयोग करने की संभावना, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, तो इस तरह के प्रयोग की संभावना मध्य प्रदेश में शायद कम है, जहां तक हमारा अपना सोचना है। प्रहलाद पटेल की संभावना अधिक बनती है हमारे हिसाब। ठीक है चेतन भट्ट जी, देखिए जिस तरह से अगर नेतृत्व देखें तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को आप नकार नहीं सकते। जिस तरह से लाडली बहना योजना ने काम किया और जिस तरह से ताबड़तोड़ उन्होंने रैलियां की, उनका चेहरा नहीं घोषित किया गया, लेकिन पर भी वो लीडर बन के आगे रहे। हमेशा हर जगह जाकर उन्होंने रैलियां की। दूसरे नेताओं के मुकाबले उनकी बहुत ज्यादा रैलियां हैं। दूसरे नेताओं के, बड़े नेताओं के मुकाबले जिनको मुख्यमंत्री के आप दावेदार मान सकते हो, उससे ज्यादा उन्होंने रैलियां की हैं, उससे ज्यादा इन्होंने इस चुनाव में अपना योगदान दिया, ऐसा लगता है देखने में। तो क्या उनके इस योगदान की, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है ही। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो जो विधायक का चुनाव लड़े यहीं से किसी नेता को बनाया जाएगा। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी इग्नोर कर पाएगी, जब एक तरफ से उनके नेतृत्व और मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने 160 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली और कुछ महीनों बाद यहां पर लोकसभा का चुनाव हुए, तो क्या ऐसी दृष्टि में शिवराज सिंह चौहान को साइड करके किसी दूसरे को नेतृत्व दिया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमान है, जिसमें सिर्फ 2 लोग मैं मानता हूं जिसमें हाई कमान, मोदी जी और अमित शाह जी, वो ऐसे अप्रत्याशित और चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कल्पना नहीं होती। आप देखिए कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों को जब विधानसभा के चुनाव में उतारा गया तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको केंद्रीय मंत्री पद छोड़ के और विधायक का चुनाव लड़ना पड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने तो स्पष्ट तौर पे कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है, और अब मैं इतना बड़ा नेता होगा, किस किस के हाथ पैर जोड़ूंगा।
तो ये जो तरीका है भारतीय जनता, और दूसरी बात वो रिस्क लेते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी रिस्क लेती है, उसका हाईकमान रिस्क लेता है, तरह तरह के प्रयोग करते हैं वो। ये प्रयोग उन्होंने किया था, ये बात अलग है कि उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह हार गए, लेकिन जो दूसरे नेता थे उन्होंने न केवल अपने इलाके में बल्कि दूसरे इलाकों में भी जाकर प्रचार किया, जिसमें प्रहलाद पटेल सबसे आगे थे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम सभाएं की और बाकी पूरे महाकौशल इलाके में उन्होंने जगह जगह जाके लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित किया। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान की जो योग्यता है और जो जनता से कनेक्ट है, उनका कनेक्शन है, वो अभी दूसरे नेता के पास नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है कि वो 17 साल से मुख्यमंत्री है। बिल्कुल। और जनता उसको पकड़ना वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसके साथ वो जनता से अपना एक संबंध बनाते हैं, मामा बन जाते हैं, अब तो भाई भी बन गए हैं लाडली बहना के। तो ये जो एक रिश्ते आते हैं वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह को लोगों से कनेक्ट करता है। और ये जो लाडली बहना वाली योजना थी, ये तो वास्तव में सुपरहिट हुई है, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महिलाओं ने वोट दिया, जबकि अमूमन ये माना जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस की तरफ जाता है। लेकिन एक महिला को अगर आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से अगर 1250 रुपए या आगामी में 1500 रुपए दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा तो उस पार्टी को मिलेगा। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने ये घोषणा की थी कि वो भी 1500 रुपए देंगे, लेकिन एक जो स्वाभाविक मनोवृत्ति होती है कि जो मिल रहा है उस पर ज्यादा यकीन होता है। हो सकता है कि सामने वाली पार्टी अब जब चुनाव जीत के आए तो हो सकता है कि वो हमें ना दे पैसा। तो ये एक जो संशय की स्थिति थी उसने भी कांग्रेस को पीछे छोड़ा। दूसरी बात, कांग्रेस में संगठन कहीं मुझे नजर नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी ताकत से चुनाव लड़ता है, और आप देखिए कि अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, मुख्यमंत्रियों की घोषणा नहीं है, उसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और नेता हैं वो लोकसभा की तैयारी में जुट गए। बिल्कुल। कांग्रेस हमेशा छोटे मन से, थके मन से लड़ाई लड़ती है, और जब आप किसी युद्ध में उतरते हैं और अगर आप पहले से ही अगर थके हुए हो तो आप कैसे उस युद्ध को जीत पाओगे? तो बड़ी स्वाभाविक यहाँ सी पर बात। आपको ये भी लगता है कि भले ही कांग्रेस यहाँ पर चिंतन कर रही है, लेकिन राज्य स्तर के नेताओं और केंद्रीय स्तर के नेताओं में बीच में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी दिखाई देती है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन हम देखते हैं या फिर जो एक संदेश वहां से जाता है ऊपर से वो संदेश नीचे तक पहुंचता है, लेकिन कांग्रेस में अगर देखें ये संदेश हो या मैसेज हो या कोऑर्डिनेशन, उसकी थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। इसलिए ऐसा लगता है कि हर कोई बड़ा बड़ा नेता अपने हिसाब से जा रहा है, अपने हिसाब से गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कभी कभी वो जो पहिए रहते हैं गाड़ी के वो अपनी अपनी दिशा में मुड़ने की कोशिश करते हैं और वो चक्के टूट जाते हैं। देखिए यहाँ तो वन मैन शो था ना, कमलनाथ ही जो कुछ के सर्वा थे, टिकट बांटने से लेके सभाएं करने से लेके सब तमाम चीजों में कमलनाथ का ही वर्चस्व था, और उनको फ्री हैंड दिया भी गया था हाई कमान के तरफ से। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज की तारीख में आप अगर दूसरी पारी को अगर आगे नहीं बढ़ाओगे और वही थके हुए लीडर अगर नेतृत्व करते रहेंगे तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसा नहीं, बहुत अच्छे लीडर हैं कांग्रेस में, लेकिन सवाल इसी बात का है कि आप उनको आगे बढ़ने दोगे। अब ठीक है कि ये लोग बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत अनुभवी हैं, तो इनका मार्गदर्शन लेके अगर युवा लोग इस पीढ़ी को संभालें और इस चुनाव को या पार्टी को संभालने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि इसका फायदा मिल सकता है। जैसे अजय सिंह राहुल हैं, आपके यादव जी हैं, या जीतू पटवारी हैं, कुणाल चौधरी जैसे अच्छे लीडर हैं, विक्रांत भूरिया हैं, अच्छे लीडर हैं, जो अच्छा उमंग सिंघासरी के लोग हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, जो युवा हैं, जिनमें सोच है, जज्बा है। अब लेकिन हमेशा कमलनाथ को ही और दिग्विजय सिंह को ही अगर आप फ्रंट पे रखोगे तो जो हश्र हुआ है वो आप पार्टी ने देख लिया है। इसके बाद भी मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है कांग्रेस को, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अब ये सोच लिया है कि ठीक है कि चिंतन तो चल रहा है, लेकिन उन चिंतन से कुछ नया निकलने वाला नहीं है, जो पुराना ढर रहा है वही उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है। संजय त्रिपाठी जी, हम एक शिवराज सिंह चौहान को एक इमोशन को हम बात कर रहे थे कि जो उनका इमोशनल कनेक्ट है मध्य प्रदेश की जनता को लेकर, क्योंकि अगर देखें जब नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, दोनों एक तरह से पैरेलल चल रहे थे। जिस तरह से एक मैजिक था नरेंद्र मोदी का गुजरात में, वैसे ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का भी था। दोनों अपने एक ही स्तर के नेता थे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में केंद्र में गए, प्रधानमंत्री बने, उनका एक ऑरा बहुत ही अलग बढ़ गया। क्योंकि मुझे याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था 2014 में, तो शिवराज सिंह चौहान ही वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि पहले राज्यसभा का चुनाव हो जाने दीजिए,
उसके बाद अगर प्रधानमंत्री का चेहरा अगर घोषित करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। तो लेकिन अब ऐसी स्थिति है, जमीन आसमान का फर्क हो गया है दोनों के औरा में। लेकिन जो कनेक्शन है शिवराज सिंह चौहान का जनता के साथ मध्य प्रदेश में, क्या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व उसको इग्नोर कर पाएगी? खासकर महिलाओं में शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो एक इमोशनल कनेक्शन है, क्योंकि पहले मामा और अब भाई भी बन गए, तो क्या इस इमोशनल कनेक्शन को साइड में रखकर किसी दूसरे नेता का चुनाव हो सकता है या हो पाएगा जब सामने 5-6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सबसे बड़े नेता हैं और उनकी जन जन तक उनकी पहुंच है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे युवा हो, सब में शिवराज सिंह चौहान की पहुंच है। वर्तमान में मध्य प्रदेश सबसे बड़े लीडर हैं। लेकिन जहां तक रही बात, आपने पूछा कि क्या उनको अनदेखी करके कोई दूसरा लीडर यहाँ पर दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी में हर सब कुछ संभव है। वहां पर कोई भी प्रयोग, अब वर्तमान में क्या नाम है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो टीम है, तो कोई भी बड़ा प्रयोग कर सकती है। लेकिन जहां तक रही बात अनदेखी की, अनदेखी हमारे यहाँ तक अपना सोचना है कि शिवराज सिंह चौहान की अनदेखी नहीं की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान की रजामंदी लेकर ही हाईकमान यहाँ पर कोई नया नेतृत्व देगा, क्योंकि हाईकमान को भी ये पता है। समय कम है तो इसमें एक लाइन में और जोड़ना चाहूंगा, क्या ऐसी संभावना भी लग रही है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए 1-1.5 साल तक फिर से शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया जाए, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री चेंज किया जाए, शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में कोई एक बड़ा पद दे दिया जाए, केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए, फिर यहां पर कोई एक नया चेहरा बिठा दिया जाए, ताकि उसके पास भी समय हो, 3-3.5 साल का वक्त हो उसके पास, क्योंकि अभी बहुत सारी जो घोषणाएं की है शिवराज सिंह चौहान ने, उसको भी पूरा करना होगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर कसरतें की जा रही, प्रदेश हाईकमान कर रहा दिल्ली में, उससे थोड़ा इसकी संभावना लगभग थोड़ा बिल्कुल कम हो गई है। अगर इसको ये प्रयोग करना, चलिए बिल्कुल, संभावना तो वाकई आप संभावना खेल है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद क्लियर हो जाएगा आखिर कौन वो चेहरा होगा, और संभावना पर हम बातचीत करें। नाम तो वैसे बहुत सारा, हमारा भी समय खत्म हो गया, और आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारी खास चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चिंतन मंथन का दौर जारी है। वो कांग्रेस चिंतन कर रही कि आखिर उसकी हार क्यों हुई, जब बड़े बड़े नेता और दावा कर रहे थे कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कोई 150 कह रहा था, कोई 160 कह रहा था, लेकिन सीटें बहुत कम हो गई। इसको लेकर चिंतन चल रहा है, बीजेपी में मंथन चल रहा है कि अब वो कौन होगा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री। कई नाम है, देखते हैं कुछ दिन बाद चीजें फाइनल हो जाएंगी कि वो कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।